न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में यहां नए बंकरों के निर्माण के लिए जल्द एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस पॉलिसी के वजूद में आने के बाद केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर बंकरों का निर्माण किया जाएगा। सीमावर्ती करनाहा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात भी बताई और ये भी कहा कि गोलाबारी से हुए नुकसान में जो दुकानें तबाह हुई हैं वो एसडीआरएफ के मुआवजे के दायरे में नहीं आती हैं और जल्द ही इस संबंध में एक पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि प्रभावितों को राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यहां बात कही है। सवालों का जब जवाब उन्होंने दिया उसमें कहा कि उन टीवी चैनल्स को भी फटकार यहां पर मैं लगाता हूं जो जमीनी सतह से हालात की जानकारी लिए बगैर झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने करनाहा में यहां नुकसान का जायजा लेकर प्रशासन को जल्द से जल्द इसका ब्यौरा बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए ताकि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सबसे पहली तो अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान ज़रूर हुआ है, मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं। डैमेज असेसमेंट जो है आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम कर लेंगे। कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन बहुत अरसे से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफ़ी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ जहाँ मैं गया लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और एलओसी के करीब लोग रहते हैं उनके लिए बंकर्स वगैरह का, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकज़ी हुकूमत से भी बात करेंगे। हम सब चाहते हैं कि सीज़फायर बरकरार रहे। सिर्फ कुछ टीवी चैनलों के जो एंकर हैं जो यहाँ से बहुत दूर बैठते हैं, नोएडा, बम्बई में, उन्हीं लोगों को सीज़फायर पसंद नहीं है। सरहद के करीब जो लोग रहते हैं, एलओसी के करीब जो लोग रहते हैं, जम्मू और श्रीनगर में जिन लोगों ने इस बार हालात जो हैं देखे, वो तो चाहते ही हैं कि सीज़फायर हो। तो अच्छी बात है। अब ये सीज़फायर बरकरार रहना चाहिए। कराने के बाद वो हमें सबमिट हो जाएगा, उसके बाद हम इनको जो है मुआवजा पहुँचाएँगे। फ़िलहाल ये भी दुरुस्त है कि एसडीआरएफ के तहत दुकानों को मुआवजा नहीं मिलता, उसके लिए हमें खसूसी एक पैकेज तैयार करना होगा, वो हम तैयार करेंगे। ये सिर्फ करना की बात नहीं है, करना है, उड़ी है, रजौरी है, पुंछ है, बहुत से इलाके हैं जहाँ पे हमें लोगों को जो है मुआवजा पहुँचाना हो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में नए बंकरों के निर्माण के लिए जल्द एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस पॉलिसी के वजूद में आने के बाद केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर बंकरों का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ बताते चले, लगातार अब देखिए किस तरह से सीमावर्ती इलाकों के दौरे अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन दौरों के साथ साथ सीमाओं पर भारत पाक के बीच में उपजे तनाव अब काफी हद तक कम होने के बाद सुरक्षित जगहों पर भी गए हुए जो लोग हैं वो वापिस आ रहे हैं, अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो जम्मू के सीमावर्ती इलाकों के कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शरण दी गई थी और अब ऐसे इलाकों में दोबारा रौनक लौटने लगी है। सीमावर्ती ग्रामीणों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और वो अपने रोजमर्रा के कामकाज में जुट गए हैं। खास बात यह है कि इन ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास जताते हुए उनसे अब पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा देने का आह्वान कर दिया ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दोबारा ऐसे हालत से ना गुजरना पड़े, इस तरह से हालात ना हो कि ये दोबारा देखने पड़े।
नंबर तो मैं जो अपनी मीडिया के अनुसार जो गांव देहात में और बॉर्डर के सटे हुए साथ में लगे हुए गांव की आप हर खबर जो सरकार तक और सरकार की खबर जो आप आम पब्लिक तक पहुंचाते हो, मैं उसी का आपका धन्यवाद करता हूं। बाकी जैसे हमने बांध शिफ्ट किया था, सरकार ने बहुत तगड़ा बंदोबस्त कर रखा था, जिसके बीच में हमें अपनी फैमिली, छोटे बच्चे जो बुजुर्ग थे, उनकी कोई, हमें भी उनका ध्यान नहीं था। जैसे फौज हमारी लड़ रही थी ना, तो उनको पीछे का कोई ध्यान नहीं, वो सिर्फ आगे फ्रंट की तरफ चल रहे थे। वैसे हम भी फ्रंट गाँव वाले थे और हम भी अपने बच्चे जो सरकार के हैंड ओवर थे, जो प्रशासन था पीछे, अपने हर तहसीलदार वगैरह सब ने बहुत बढ़िया बंदोबस्त कर रखा था, उनके भरोसे अभी वापस आ गए हैं। अभी बिल्कुल सेफ और अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम अपनी अपनी जगह पर, अभी भी अगर कुछ होता है तो हम फिर भी वैसे के वैसे हम तैयार हैं। अभी तक हमने अपने हथियार पिन डाउन नहीं। स्कूल क्यों नहीं खुलेगी? अभी सब कुछ अपने आंखों हाल, मतलब आंखों देखा हाल हो गया ना। अभी क्यों नहीं हम स्कूल खोलेंगे? क्या कि जैसे उन्होंने एयरपोर्टों के ऊपर, बड़ी बड़ी सिटी के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, तो अगर हमारे स्कूली बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे होंगे, हमारी जनरेशन, नई जनरेशन, क्या वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो छोड़ेंगे उनको? क्या तो मैं बोलता हूँ कि सरकार की तरफ से हम तो इतना धन्यवाद सरकार को करना चाहते हैं कि हम लड़ाई के बीच में भी अपने स्कूल चला सकते हैं, हर कारोबार को हम चला सकते हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारा मजबूत है, वेपन साइड से, आर्मी साइड से, बेल्ट फोर्स साइड से, हमारा जो सिविल प्रशासन है उनकी साइड से, आम पब्लिक भी हमारी जो है पूरी तुली हुई है कि एक बार पाकिस्तान को हमने कहीं किनारे पर जाके ना, बिल्कुल किनारे सबको इकट्ठा करके, जैसे मछियारा जाल मारता है, चौड़ा जाल, उसके बाद में क्लोज करता मछली, सब छोटी सी जाल के बीच में बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान को एक बार ना फिर क्लोज करने, अगर दोबारा पाकिस्तान कहीं अपना गर्दन उठाएगा तो हम बिल्कुल इसको उस जाल की तरह बिल्कुल लंबा जाल मार के और क्लोज करके इसको बाहर लाएंगे। बिल्कुल ठीक ठाक है। ये लास्ट गांव है इंडिया का, हिंदुस्तान का और J&K। आने वाले टाइम में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। और ना हमारे जहाँ के लोग डरते हैं, क्यों इनके लिए तो जो है हेयर में हवा चल रही थी, गोलियां चल रही थी, फायर चल रहा था, तो नॉर्मल चलता रहता है। तो बच्चे भी हमारे बोलते हैं जो तो दिवाली चल रही है, क्या उनको पता नहीं हो क्या रही है, वो बोलते हैं ये दिवाली को नॉर्मल सी, पहले भी नॉर्मल सी, हमने कोई उसका हेडेक नहीं है, क्योंकि हमने चीज़ें देखी हुई हैं, हमारे बुजुर्गों ने देखी हुई हैं, और जो छोटे बच्चे वो भी आज देख रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी देखेंगे। और अगर ऐसा दोबारा जैसे देखोगे, आज ही देख लो आप, सुबह 11:30 बजे मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल होगी, 2:30 बजे होनी थी, वो कैंसिल होगी, अभी 5 बजे, उसका भी पक्का पता नहीं है। यहाँ से ही वर्ड देख रहा है कि पाकिस्तान अपने जो भी हुक्मनामे पे काम नहीं रहता है। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे गांव भी सेफ है। 2 दिन से हम अपनी जनता को लेके आ गए हैं। 2 बसें हमारी स्टैंड बाई रहती है 24 घंटे। काफ़ी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारे लिए किया है। गाँव के लिए 2 पैलेस बुक कराए थे, खाना पीना सब कुछ उसकी देखभाल हमारी थी। हम जा रहे थे बार बार उनको पूछने के लिए, MLA साहब भी आ रहे थे, DC भी आ रहे, हर चीज़ अच्छा किया उन्होंने। जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कर सकता है वो कोई कंट्री नहीं कर सकती। लोगों को पहले लोगों को निकाला हमने इधर से, लोगों को निकाला, लोगों को सेफ जगह पहुंचाया। एक इक्का दुक्का बंदा जो हमारा गांव में मतलब किसी ने अपना जानवर रखे हैं घर की देखभाल के लिए रखा, तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गाँव पूरा फौजियों का है। अगर वो टाइम आए हम भी आगे जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए। अभी स्थिति जो है नॉर्मल है। पहले उधर बाहर भेजा गया था लोगों को, गांव खाली थे, तो कल से लोग आना। हाँ, उसको अगर सिविलियन पे अटैक करेगा तो उसका जवाब तो देना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया है। जो अगर एयर स्ट्राइक नहीं करते पाकिस्तान पे तो बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक की है। मीटिंग के बारे में मतलब तो वो प्रधानमंत्री उससे बात कर लेगा जो भी होगी। तो हमें तो यही मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान दोबारा हरकत करेगा तो उसको सही जो उसको दिया जाएगा। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो वैसे भी बंदोबस्त पूरा हमने किया हुआ है। हमारे इधर जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे MLA सुरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है इस चीज़ की। यहाँ पे जितने भी पैलेस हैं उनमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो हैं वो पंचायत हैं, अलग अलग तरीके से उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अगर कोई ऐसा माहौल बनता है, अभी माहौल बिल्कुल ठीक है। जो हमारे किसान हैं, फार्मर हैं यहाँ के, वो यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने के लिए। अगर कोई ऐसा माहौल होता तो वहाँ पे वो नहीं जाते। अब अभी किसी को कोई डर नहीं है, आप खुद देख लीजिए वहाँ पे जाके। पाकिस्तानी गोलाबारी में पुंछ में हुई तबाही के बाद अब वहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हाल ही में हुए सीज़फायर के बाद
पुंछ में शांति एक बार फिर से लौट आई है और स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से यहां क्षेत्र में धीरे धीरे सामान्य जनजीवन बहाल हो रहा है। सुरक्षित जगहों पर गए यहां अब देखिए स्थानीय निवासी अपने घरों को लौटने लगे हैं। बाजारों में व्यवसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और स्कूल कॉलेजेस में फिर से यहां पर कामकाज शुरू हो चुका है। पढ़ाई अब देखिए शुरू हो चुकी है। तो जिला प्रशासन लोगों को हुए नुकसान का जायजा ले रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसे सारा जहां बनाया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान खुश है। देखो ज़िंदगी जो 4 दिन के लिए ये ज़िंदगी दर बदर के शहर में जा चुकी थी, अब वो मामूल की ज़िंदगी बहाल हो गई है। तो बड़े खुशी की बात है। देखो जिन लोगों की बेगुनाह बच्चों की जान चली गई, हमें उसका दुख है, लेकिन अब जो दोनों ममालिक के दरमियान आपस में जो बातचीत हुई है तो हम कहते हैं ये बड़ी खुशगवार माहौल है, अच्छा है। इस वक्त ये ज़िंदगी मामूल की ज़िंदगी लौट आई दोबारा। बाज़ारों में देखो, पुंछ बाज़ार में रौनक चल रही हैं, लेकिन हमें एक तरफ दुख है कि वो जो बच्चे, जो बुज़ुर्ग, जो लोग जानों से चले गए हैं, हमारा इज़हार यकजहती उनके साथ है। उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, लेकिन हम यही मालिक से दुआ करते हैं कि ज़िंदगी अमन में गुजरे और ज़िंदगी चैन में गुजरे। ये माहौल जो ख़राब होता है, इसमें किसी की ज़िंदगी वो महफूज नहीं होती है। लिहाजा इसी तरह दोनों ममालिक को चाहिए कि वो आपस में इत्फाक और इत्तेहाद से रहें। मिलकर अच्छा है, बाजार खुला है, 4 दिन पहले भी खुला था। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि पुंछ में 3 मुसलमान थे, एक वो सलारिया है, वो काउंसलर जो था, एक वो शफीक बाबा और तीसरा बजमी। ये तीनों पुंछ में घूमते रहे। ये 8 दिन जितना भी गोलाबारी होती रही, ये 3 लोग ही घूमते रहे। मैं डीसी और एसपी को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात हो, इन बाजारों को थोड़ा बुलाया करो। आप जो भी काम है इनको बताया करो। इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है। सीज फायर हुआ है, हम सभी इसका स्वागत करते हैं और दोनों हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दानिशमंदी से काम लिया और मजीद तबाही से जनता को बचाया। जहाँ तक हमारे कस्बा पुंछ का ताल्लुक है, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम, और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है उसका डैमेज हुआ। तो लोगों में थोड़ा सा सुकून आया है कि जंगबंदी ये जो हुई है, इससे लोगों को थोड़ा सुकून मिला है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ पलट रहे हैं। और असल में ये हुकूमत को पहले अवेयर करना चाहिए था लोगों को कि आप साइड पे हो जाओ, निकल जाओ, हालात ख़राब होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम ही हमें कहा कि यहाँ ये ड्रिल होने वाली है, उधर से ड्रिल का हमें कह के उधर से अटैक कर दिया, तो जिससे आम जनता जो है वो इस फायरिंग की चपेट में आ गई। बाकी हम वेलकम करते हैं इसका, देंगे हिंदुस्तानी, हम शुरू हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। आज देखिए थोड़ा बाजार में थोड़ी चहल पहल शुरू होगी। ये खौफ जो 4-5 दिन रहा, ये आप जो हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं बॉर्डर के, हमें पता है ये कितना खौफ था। तो हम दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपस में जो इन दोनों का मायदा हुआ है। तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क में, दोनों मुल्कों में अमन, भाईचारा, प्यार रहे और जो तरक्की की राह है वो चलती रहे। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर एलजी गवर्नमेंट से, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके घर सभी का जाया जाए। तो जम्मू के सिदरा में यात्री निवास के निर्माण कार्य को लेकर लगातार काम यहां पर चल रहा है, जिसके अगले साल पूरे होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। यानी जिसमें जिस तरह से काम चल रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि अगले साल इसे पूरा किया जा रहा है और इसके बाद अमरनाथ यात्रा से संबंधित प्रक्रियाएं वहीं से संचालित होंगी। दूसरी ओर शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास के आसपास के दुकानदारों ने यात्री निवास को शिफ्ट करने पर आपत्ति जता दी है। उनका कहना है कि यात्री निवास अगर यहां से शिफ्ट कर दिया जाता है तो इससे उनका काम धंधा जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। भगवती नगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है?
रिपोर्ट दिखा रही हैं, देखिए। जो हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से देखते हैं कितना नुकसान होगा जब यात्री निवास जो है बनकर सिद्रा में तैयार होगा, जो यात्री यहाँ पर पहुँचता था वो यात्री वहाँ पर चले जाएगा, किस तरीके से? देखिए मैम, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यात्रा यहाँ पे आती थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो चलता था। दुकानें होगी या रेडीज वगैरह जो लगती थी, कुछ भी हर एक चीज़ का बिजनेस होता था। जैसे कोई ऑटो वाला वगैरह, ट्रैवल एजेंट ही है, ट्रैवल एजेंसी का, गाड़ियों का कारोबार बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस तरीके से यात्रा यहाँ से वहाँ जाएगी, उससे भगवती नगर को बहुत बड़ा नुकसान है। आज अगर कोई भगवती नगर को जानता है, वो सिर्फ यात्री निवास अमरनाथ यात्रा की वजह से ही जानता है। अगर कल को यात्रा यहाँ से सिद्रा जाती है तो यहाँ की तो पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। जो यहाँ पे यात्री निवास बनाया है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा भी है, यात्री यहाँ पे आना चाहिए, आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बेसब्री से लोग पूरे सालों इस चीज़ का पूरे साल इस यात्रा का इंतज़ार करते हैं। तो अगर ये नहीं आती तो इससे भगवती नगर को बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि है, इस जगह का तो यूज़ लेना ही चाहिए उनको, यात्रा तो यहाँ पे आना ही चाहिए। तो बहुत नुकसान होगा। इधर तो लोग जो बहुत आते हैं, जो अगर आया ही कोई नहीं तो कहाँ से खाएंगे? हम साल भर बैठे रहते हैं, पूरा साल होता है कि आएगा यात्री निवास में कोई आएगा तो हम भी अपना खर्चा पानी चलाएं। पूरे साल अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं? पूरा साल ही करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब आएगी यात्रा, कब आएगी यात्रा। अगर इधर से चले जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? सब लोग इधर बैठे हैं, तो इधर 70 दुकानें हैं, वो एक दुकान थोड़ी है, बहुत दुकानें। लोग कमरे पे भी किराए पे भी कमरा देते हैं? हाँ देते हैं, कमरे भी देते हैं किराए पे। उनका भी नुकसान होगा? हाँ वो तो है, सबका ही होगा। ये सारे मोहल्ले वाले पूरे इधर रेडियो शेडियां लगाते हैं, कोई यात्रा आएगी तो काम चलेगा ना, अगर आएगी नहीं तो क्या करना है? वही तो वो तो काफी होगा। यात्रा आएगी, लोग गरीब लोग कमरे देते हैं किराए पे, चलो उनका गुजारा चलता है। जब यात्रा नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। इधर है ही गरीब है सब मोहल्ले के, जो है वही अपना अपना गुजारा चल रहा है। तो हम यही कहते हैं कि चलो हर साल जैसे आती है यात्रा वैसे आए, तो गरीब लोग भी उम्मीद होती है। सरकार से क्या अपील करेंगे? हम यात्रा को यही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की जमकर सराहना की। तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेता दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ पीओजे और आतंकवाद पर ही बात होगी और पाकिस्तान को भी अब यहां चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी के तौर पर इस पूरी बात को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत से पड़ी हुई मार, भारत के जो सशस्त्र बल हैं और देश की ताकत की यहां विजयी हुई है और पाकिस्तान को धूल चटाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भारत के 140 करोड़ भारतीयों की सिंह गर्जना है। ये नया भारत है, शांति चाहता है पर आतंक के विनाश के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। मोदी जी ने विश्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, ना टेरर के साथ टॉक होगी, ना ट्रेड होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। बात होगी तो केवल व केवल आतंकवाद के पूर्ण नाश और पीओजे के पर बात होगी। ऑपरेशन संदूर कोई मिशन नहीं, न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है जिसे दुनिया ने धरातल पर साकार होते देखा है। जब पाकिस्तान सीमा पर खड़ा था तब भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुसकर जैशे, लश्कर और हिजबुल के ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। ये भारत की वीर सेना की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने आज सुरनकोट का दौरा कर वहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पिछले दिनों यहां उपजे हालात की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का आह्वान किया ताकि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर सकें।
डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ के जानी मानी हस्ती अमीर मनाज साहब, सोहेल मलिक साहब, संजय केसर जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट राजेश रैना जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे आए हुए गुलजार जट जी। छोटे छोटे बच्चे, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया। हम लोग पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अभी सब कोशिश करेंगे कि लगभग सभी उन घरों में जाना हो, ताकि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, और उसके साथ साथ उन एरियाज में भी यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग के बाद एक तशद्दुद का वातावरण जो है उस जैसे क्षेत्र में बना है। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए और उन लोगों को उनके घरों में जाकर हम लोग मिलेंगे। एक बात मानकर चलिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में देश में हमारी भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी के हाथों में, हमारी इंडियन एयरफोर्स के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं। पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। पाकिस्तान में आज एक ऐसी स्थिति है कि वहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी वो देश जो है वो टेररिस्ट पैदा करने का कार्य कर रहा है। आप ये मानकर चलिए कि पूरे विश्व भर का कोई देश आज उनके साथ जो है वो नहीं खड़ा है। मैं जिलाध्यक्ष जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे मेरे दोनों महामंत्रियों के साथ आकर आम कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहने का मौका मिला है, और उसके बाद हम लोग वहां पर भी जाएंगे, यहाँ पर अटैक्स हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से फिर से नापाक हरकत हुई है कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। खास करके आप पुंछ में देखें, सुरनकोट में देखें, मेंढर में देखें, सिविलियंस बस्तियों में देखें, चाहे आप गुरुद्वारा साहिब देखें, मंदिर में देखें, दर्स में देखें, सभी जगहों पे उन्होंने टारगेट किया सिविलियंस को भी और रिलीजियस प्लेसेस को भी। उसी के चलते हुए आज कल भी हमारे रविंदर रैना साहब का डिस्ट्रिक्ट का टूर था। आज हमारे स्टेट यूटी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, उनके साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मनियाल डॉक्टर मनियाल साहब, और साथ ही विबोध गुप्ता जी और राजेंद्र गुप्ता जी, सभी आज फिर से विजिट करने के लिए आ रहे हैं। जहां जहां भी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वहां जाके हम देख रहे हैं कि जो जिसको जरूरत पड़ रही है वो हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन से बात होगी, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करेंगे कि उनको जहां जिनका कोई जानी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाए, जिनका कोई माली नुकसान हुआ है उनको। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा व पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां आज मंडी तहसील के ही बेला गांव का दौरा किया, और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए यहां कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जताई। कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तानी गोलाबारी की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाकर सीजफायर के फैसले के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि एक तीसरे मुल्क की दखलंदाजी से सीजफायर क्यों हुआ, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। इस वक्त पूरी कौम इस वक्त गम में है, गुस्से में है, मातम मना रहे हैं। ये सब निकलने के बाद में, जैसे हमारे कायद राहुल जी ने कहा था कि अभी हम इन वाक़ात के ऊपर सियासतगिरी नहीं करेंगे, पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, ये वक्त निकलने के बाद में बहुत सारे सवालात हैं, देयर आर क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चंस जो उठाने मतलूब हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की जो डिमांड है कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट कराई जाए इमीडिएटली और पार्लियामेंट तलब की जाए इमीडिएटली, और इस वाक़े की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मुल्क के सामने रखी जाए। पूरा मुल्क ये जानना चाहता है कि इस वक्त ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे सीज़फायर हुआ और किन हालात में हुआ, कौन सी अंडरस्टैंडिंग पे हुआ, पूरा मुल्क ये जानना चाहता है। देखिए, सीज़ फायर बज़ात खुद एक सवालिया है। सीज़ फायर के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि जंग जदल से जो है वो तबाही होती है, लेकिन सीज़ फायर एक कहें तो एक वेलकम स्टेप एक साइड पे था, बट
किन हालात में हुआ ये पूरा मुल्क जानना चाहता है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग में हुआ। और ये पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से थर्ड कंट्री में हमारे बारे में फैसला लिया गया। पहले ट्वीट हुआ और फिर हम लोगों ने डिक्लेयर किया। तो इसी बात को जानने के वास्ते और इससे जुड़ी हुई बातों को जानने के वास्ते हम यहाँ बैला की ज़मीन से जो राहुल गांधी जी की डिमांड है कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट बुलाई जाए और ये सारे मामला वहाँ कौम के सामने रखे जाए, हम उसको रीइटरेट करते हैं, उसका इआदा करते हैं। देखिए, आज हमारे कांग्रेस की पूरी टीम, हमारे सदर तारक अहमद करा साहब और उनके साथ पूरी कांग्रेस की क़यादत यहाँ पहुँची है। और ये जो पिछले 4-5 दिन में हमारे जो यहाँ 13 लोगों ने शहादत दी है, उसको हम खराज अकीदत पेश करने के लिए, आज उनकी फातिहा खाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए पहुँचे हैं और हम उस बयान की जितने लफ्ज़ों में हम उसकी मजम्मत करें वो कम है कि एक देशभक्त जिसने अपनी जान दी इस बॉर्डर शेलिंग में, जिसने कौम की खिदमत की, देशभक्ति, हुब्बुल वतनी का जिसके अंदर जज्बा है, उस पर अगर इस तरीके का मीडिया, नेशनल मीडिया अगर इस तरीके से आरोप लगाएगा कि वो आतंकवादी है या वो मिलिटेंट है, तो ये शर्म की बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और उस पर लीगल एक्शन जो होगा वो कांग्रेस पार्टी, हमारे सदर साहब ने भी बताया। और आज इस आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि वहाँ ये जो लोग उजड़ गए हैं बॉर्डर पर, शेलिंग का सबसे पहले मुकाबला इन लोगों ने किया है। एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, इनका असेसमेंट होना चाहिए ताकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। जहाँ जहाँ बॉर्डर शेलिंग हुई है, जहाँ बॉर्डर पर लोग मुतासर हों, उनसे बात करेंगे और पूरा दौरा करा साहब और पूरी टीम, मैं एज MLA हूँ राजौरी से, मैं भी उनके साथ हूँ। यहाँ कल सुरनकोट में थे, आज पुंछ में, फिर कल राजौरी में भी। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।